अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और माएँ, ये जो हमारी मिशन चल रही है दारुल कुलूब की, इसका दो मकसद है। एक तो हम चाहते कि हम अपने दिल को पाक साफ एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंट बना के इसको अल्लाह से इसके ताल्लुक़ जुड़ जाए, जिसकी वजह से आसमान से रहमतें, बरकतें और जो है चैन, सुकून, आफियत, रूहानी जिस्मानी बीमारी के शिफा और डिवाइन गाइडेंस उतर के आए। एक तो हम ये चाह रहे हैं। दूसरे हम चाह रहे हैं क्योंकि दुनिया धोखा के घर है और हम नासमझ बन के इस दुनिया में आए हैं, इसलिए हम ऐसे इल्म और अमल को इख्तियार करें जिससे हम दुनिया के धोखा को बच जाए। बस ये दोनों हमारी मकसद है कि दिल के राज और इस्लाह नफ्स। देखिए, नफ्स के धोखा जो है ये बहुत बाद में पता लगती, तब तक बहुत डैमेज हो चुका होता है। ये एक बड़ा जिंदगी के बच्चों को नहीं पता लगता नफ्स क्या होता है, इसके धोखा क्या होता है। नौजवान बच्चों को भी नहीं पता लगता, आखिर उम्र में जाके पता लगता, और तब तक बहुत सारे डैमेज हो जाता है। तो ठोकर खा के सीखा तो सभी सीखते हैं, लेकिन हमको ठोकर खाने से पहले सीख जाना है कि हमें क्या करना है। दूसरी बात यह है कि दिलों के अंदर एक कीमती चीज़ है, वो ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कीमती चीज़ है। सातों मूसा सल्लम को अल्लाह ताला नहीं फरमाया था सातों ज़मीन सातों आसमान को अब एक पल्ले में रख दो और ईमान को एक पल्ले में रख दो तो ईमान के पल्ला झुक जाएगा। इतनी बड़ी दिन में कीमती चीज़ हम मुसलमानों को दिलों में अल्लाह ताला ने दिया। वो एक पाल है, वो एक कीमती हीरा है, वही तो है असल चीज़। जानवर से इंसान के जो फ़र्क है, उसी ईमान पर मेहनत करके जब वो अपना रंग दिखाएगा तो फिर फ़र्क महसूस करेगा कि ये है इंसान। साहबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी देखिए, तमाम नबियों की ज़िंदगी देखिए, वो क्या इंसान थे, सब मेहनत कर करके ऐसे बना। तो हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई बात ना करें, ऐसा कोई जिस्म का हरकत ना करें, कान से ना सुने, दिमाग से ना सोचे, जिससे हमारा वो पाल, वो मोती, वो हीरा, वो ईमान डैमेज होने लगे। कोई गुस्से में, जोश में, जज्बा में, मनमानी में, नफसानी ख्वाहिश में कोई ऐसे काम ना करे हमारा पाल, हमारा ईमान डैमेज हो जाए। और हम जिस्म से ऐसे कोई हरकतें जाहिर ना करे। एक तो खुद कोई काम ऐसा ना करे और लोगों के सामने जाहिर ना करे जी, जिससे हमारा वो कीमती हीरा डैमेज हो जाए। यह है एहतियात, यह है तकवा, यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह है अल्लाह के हुक्म। इसीलिए तो दिया। और मजहब में, हम लोग का मजहब में यही फ़र्क है कि हमारा हर चीज़ में अल्लाह के हुक्म शामिल होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका शामिल होगा, आखिरत के यकीन शामिल होगा। ये और मौज लोगों के पास है नहीं, ना वो आखिरत को इतने मानते हैं और ना ये चीज़ को जानते हैं कि हर चीज़ में अल्लाह के हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होता है। तो हमारा कोई ऐसे बात ना हो कि हमारा वो पाल, वो हीरा, वो कीमती दिलों के अंदर डैमेज आ जाए। अगर हम चिल्ला के बात करेंगे डैमेज होगा जी, जुल्म जाती करेंगे वो डैमेज होगा जी, हक दबाएंगे तो डैमेज होगा। इसलिए हम अपनी हरकतों को बहुत एहतियात क्या करें, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। और दुनिया की भी डैमेज हो गई, आखिरत में भी डैमेज, यही तो डैमेज हुआ। देखिए, एक बात और बताओ, गौर से समझ लीजिएगा। एक माँ कभी नहीं चाहता अपना बच्चों के कांटा भी चुभ जाए, नहीं चाहता, नहीं मेरे बच्चे आफियत के साथ रहे। वो उसी के लिए बेचारे खाने पीने, कपड़ा पहनने उड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि उसके अगर आपने अच्छी से तरबियत नहीं की तो उसके ज़िंदगी में कांटा ही चुभते रहेगा और आखिरत में भी कांटा ही चुभेगा। इस बात की तरफ तवज्जो डालें। ये हमने जो मिशन चला रहे हो ऐसे नहीं चला रहे।
और हम कुछ नहीं, हमको कुछ इतना आता भी नहीं, लेकिन हमें जितने समझ में आता है, एक कोड़ों एक दर्द है कि उम्मती की बर्बादी हमने आंखों से देखा, ये हमसे देखा नहीं जाता, लोगों की तकलीफ हमें नहीं देखा जाता। इसलिए ये 2-4 बातें अगर आपको फ़ायदा हो तो ये हमारे लिए ये है। तो जिस तरह बच्चे ने आपके जहर पी चुका, आप अस्पताल में लेके फिर रहे हैं कि भाई क्या होगा, ज़्यादा नींद की गोली खा ली मिसाल के तौर से, आप अस्पताल में लेके इसको दौड़ रहा हो कि मेरे बच्चे कैसे हो, तो डॉक्टर कह रहे निकालो इसके जहर बाहर। वही है ये जहर भी निकालने का बाहर, ये जो दारुल उलूम की मिशन है, यही है कि अंदर जितना जहर भरा हुआ बुराई की, उसको उगाल के बाहर करो, निकालो। तकलीफ़ होगी, मेरे बात थोड़ा कड़वा लगता है, बहुत सारे लोग इस वजह से ग्रुप को छोड़ के चले भी जाता है, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं। कि आगे ऐसी बातें आते रहेगी इंशाल्लाह। अब तक जितनी बातें हमने की, आप उसको darulqulub.com में देखिए कि उसमें कितनी फ़ायदे की बातें हमने की, और आगे भी कितनी इंशाल्लाह करूँगा। कि हमारा पास पूरा सामान तैयार है, हम तो सिर्फ डिलीवर कर रहे हैं। बस ये अल्लाह, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह सही डिलीवर कर सके, और आप लोग इसको समझे कि हम चाहते क्या है। हम ये चाहते हैं कि आपके बच्चे सफ़र न करें, आपके घरेलू ज़िंदगी अच्छी हो, लेकिन उसके लिए बहुत खाक छानना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। गलत बात के साथ नहीं हो सकती। अल्लाह चल के आपके पास नहीं आएगा, आपको चल के अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। जब फिर अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह अपना रहमत से रस्सी ढांक लेगा। इसलिए कि नियत करे कि इंशाल्लाह मैं एक बुराई को अपने अंदर से पता करूँगा और जड़ से उखाड़ूँगा। हमारा मिशन में एक मुश्किल क्या है कि हम लोगों, जो इंसानों के अंदर जो बुराई फैली हुई हो, उसको हम आइडेंटिफाई कराते, उसको समझाते, ये बुराई आगे आपको ये हलाकत पैदा होगी। जैसे मैंने अभी कहा कि बच्चे ने गलत माहौल में, गलत शोर में उल्टी सीधी ज़िंदगी गुजार के अपनी अंदर वो बहुत जहर पी चुका। अब कैसे निकालेंगे उसकी जहर? फिर आगे जाके जब उसको शादी होगा, ब्याह होगा, तो जनरेशन टू जनरेशन सफ़र करेगा अगर सही तरबियत नहीं की। तो ये तरबियत के मिशन है। हक थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन समझने की कोशिश करें हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि आपके, वही मैंने बताया कि आप अपना दिल को पाक साफ करके, दिल पाक साफ नहीं है, हमने नीचे से ऊपर तक सब कुछ देख लिया। हम बुराई नहीं करते, लेकिन हमने देखा बहुत खराबी है, हर लाइन की खराबी पैदा हुई। तभी तो हमारा ज़िंदगी शानदार नहीं है, चमकता मोती नहीं, हमारा तो हर चीज़ डूब रही है। ना हम अल्लाह के दिन के लिए कुर्बानी करते दावत के मैदान पे, ना हम ढंग के बारे इबादत करते, ना हमारा तंदुरुस्ती सही है, ना हमारा कारोबार सही है, ना हमारा ताल्लुक़ सही है, ना हमारा फैमिली लाइफ सही है, ना हमारा आखिरत का हाल तो अल्लाह ही जाने। लेकिन बाजार तो नहीं लग रहा है कि लोग आखिरत याद करके रो रहे हैं। सब दुनिया इसी में सब लगा भी है कि हमारा दुनिया किसी तरीके से ठीक हो जाए। तो बहरहाल 2-4 बातें आज तो खैर हमको बात करना था मैरिड लाइफ के ऊपर, तो बात कहीं किसी और मौजू पे चले गई, लेकिन ज़रूरी था। बस 2-4 बातें बताऊंगा कि शादी ब्याह के टाइम में जब लड़का लड़के को तलाश करे, बहुत एहतियात से क्या करें। ढक के नहीं, एकदम से कहीं शादी में गए तो वो लड़की पसंद है कि इसी का रिश्ता डाला, ऐसे नहीं, आगे पीछे बहुत कुछ देखना पड़ेगा। शैतान ये चाहेगा कोई गलत लड़की आपके लड़कों के गले में फंसा दे और ज़िंदगी बहुत डिगडुगी बजाए, और कोई नेक लड़की के गले में कोई गलत लड़का उसके गले में फंस जाए, फिर ज़िंदगी भर उसको ज़िंदगी जीना हराम हो जाएगा। इसलिए बहुत कुछ छानबीन करके लड़का लड़की का रिश्ता तैयार करिएगा। जो कुछ करना है पहले करिएगा, शादी के बाद माँ बाप एक बात भी ना बोले, बस वो बोलने जाएंगे रिश्ता ख़राब हो जाएगा। तो एक तो बात यह है कि कोशिश करें कोई गलत लड़की हमारा घर पे ना आ जाए, और कोई गलत लड़कों के साथ हमारा बेटी की निकाह ना हो जाए। ये बहुत बड़ा भारी मसला है, पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये गाड़ी के पहिया नहीं है, रोज़ रोज़ बदल देंगे आप। इसलिए इसकी बहुत एहतियात करें, क्योंकि एक बिगड़ी हुई औरत ही कहा गए 70 बिगड़ा हुआ आदमी से भी बदतर होती है। एक बिगड़ी हुई औरत लड़की 70 बिगड़ा हुआ आदमी से भी बदतर होता है। इसलिए बहुत इसमें एहतियात की ज़रूरत है। और हमारा तो वहाँ गांव में कहते थे कि भाई देखो, एक बुरा आदमी, ये बुरा लड़की जो है
वो पूरा ज़िंदगी को तबाह करके रख देती है। जैसे एक बिगड़ा हुआ मछली कहते पूरा तालाब को छानबीन कर डालता है, इसी तरीके से ये वाला बात है। दीनदारी को देखा जाए, दीनदारी को देखा जाए, अल्लाह के खौफ को देखा जाएगा। ऐसे नहीं कोई गलत लड़की को लाओ और गलत लड़के से निकाह करा दो, फिर ज़िंदगी भर रोते फिर सबके चैन सुकून बढ़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमेशा अपना इज्जत आबरू की ख्याल रखे हर आदमी, चाहे बीवी बच्चा माँ बाप मोहल्ला में, हमारी इज्जत में कोई चोट ना आ जाए। हम ऐसे कोई हरकतें ना करें, ऐसे कोई काम ना करें कि हमारी इज्जत को छूट जाए। जिस दिन औरत के दिल में शौहर की इज्जत ख़त्म हो जाती है, उस दिन बस कुदरत खिलाफ हो जाती है आसमान में। इसलिए हमेशा अपना शौहर को बहुत एहतराम इज्जत रेस्पेक्टफुल बिहेवियर करें। इतनी बेतकाल्लुफ़ नहीं हो जाए कि जो मर्जी का हो, कि आदमी अपना बीवी को जो मर्जी कहता रहता है और बीवी भी जो मर्जी। नहीं, इतनी बेकतार लड़कों होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ज़िंदगी के ऊपर आपके बच्चे के फ्यूचर है। इसलिए आप मियाँ बीवी जो है एक बेहतरीन शानदार ज़िंदगी गुजारे, एक दूसरे को माफ़ दरगुजार। देखिए हम कोई फरिश्ता नहीं है कि कोई गुनाह न करे, और हम शैतान भी नहीं है कि माफ़ी ना मांगे, क्योंकि शैतान बहुत जल्दी इंसानों का अकल में पर्दा डाल देता है। और औरत के बारे में ये बात मशहूर है, दीन में भी है, कि औरत जो है मर्द के अकल में पर्दा डाल देती है। बस फिर मर्द का अकल खल जाती है, उल्टी सीधी कदम हो जाती है। तभी तो है कि इतनी सारे बिगाड़ क्यों है जी, इतनी सारे बिगाड़ क्यों है, क्योंकि इंसानों का अकल में पर्दा मर्द को भी पड़ती, औरत को भी पड़ती। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है औरत की कि जो इंसानों का अकल में पर्दा पड़ जाता है, गलत कदम उठ जाती है। माँ बाप से लड़ाई झगड़ा तो जहन्नम को खरीदना है। बात भी ये सब चीज़ों को बहुत एहतियात क्या करें। हमने मौला जुबैर साहब को पूछा था कि कौन सी लड़की अच्छी है, जो हस्बैंड को देखभाल करे, घर को देखभाल करे, बच्चों को देखभाल करे और रिश्तेदारों को संभाले। जिन लड़की में ये खूबी पाई जाएगी वो बेहतरीन लड़की माना जाएगा। फिर से कहूँ कि हस्बैंड की देखभाल करेगा, बच्चों को देखभाल करेगा, घर की देखभाल करेगा और रिश्तेदारी को देखभाल करेगा। ये औरत की सबसे बड़ा खूबी। आजकल औरत इन चारों चीज़ों को परवाह नहीं करता, तो घर में इसलिए सारे अल्लाह ताला औरत को बनाई इसलिए कि घरों के सारे निज़ाम उनके हाथ में होगा, मर्द बाहर के काम संभालेगा। हमारा गांव में हमारा अब्बा प्रेसिडेंट थे, और जो प्रेसिडेंट थे तो जब वो कोई मीटिंग वगैरह होता थे, हमारा अम्मा को पता नहीं चलता था क्या बात है ना, वो मर्दों के बाद मर्द जाना, हम लोग नहीं जाते, तो वो लोग नहीं घुसते थे। आजकल हर औरत जो है वो बातों के अंदर हर बातों में घुसते हैं कि भाई तुम्हारी क्या जरूरत है हर बात में घुसने का। तुम अपना जो तुम्हारा जिम्मेदारी प्रायोरिटी उस पर काम करो, और बातों में घुस कर रिश्ता और ख़राब हो जाती है। बहरहाल आज तो मौजूद थोड़ा रह ही गया, इंशाल्लाह फिर आइंदा बताऊँगा। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।